नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरसात में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अगर हम अपने पौधों को बचाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने प्लांट्स की 10 से 15 दिन में गुड़ाई ज़रूर करें। लगातार बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो अभी 2-3 दिन से तो बिल्कुल लगातार बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से इस तरह से पौधों में काई जम जाती है और मिट्टी भी बहुत ही कम सूखती है, तो इससे पौधे हमारे ख़राब होने का खतरा रहता है। सबसे पहले तो हमें ड्रेनेज होल भी चेक करना चाहिए, किसी में पानी तो नहीं भर रहा है या फिर होल रुक तो नहीं रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी हमें इस तरह से 10-12 दिन में गुड़ाई ज़रूर करनी है। देखिए, 10 दिन में ही इस तरह से काई जैसी जम जाती है, क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो ऊपर से मिट्टी बिल्कुल चिकनी हो जाएगी, जिससे पानी फिर बहुत आराम से नहीं निकलेगा, गमले में ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। तो ज़रूरी है इस तरह से 10 से 15 दिन में गुड़ाई करना। हो सके तो 10 दिन में ही करना चाहिए बरसात में, ताकि मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती रहे, जड़ों को हवा मिलती रहे। जड़ों को हवा नहीं मिलती है तो पौधे हमारे ख़राब होने का खतरा रहता है। साथ ही इन दिनों में खरपतवार भी बहुत उगती है, तो आप जो घास वास उग जाती हैं वो भी हटाते रहें, और साथ ही कोई पीली पत्ती है ख़राब है उसको भी आप हटाते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि फंगस भी बहुत लगती है इस समय पर। फंगस से अगर अपने प्लांट्स को बचाना है तो डेली चेक ज़रूर करें। कहीं से भी कटिंग वटिंग जब हम करते हैं तो वहाँ से भी कभी कभी फंगस लग जाती है, तो अगर काटना पड़े तो दोबारा काट दीजिए। और अच्छे से प्लांट्स एकदम हरे भरे और सुंदर दिखने चाहिए। बरसात में पौधे बहुत ही हरे भरे होते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बस अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो। देखिए, ये जो मेरा पौधा है, 2 पौधे हैं यहाँ पर गुलाब के, दोनों ही मैंने कटिंग से लगाए थे और इतने ज़्यादा फैल गए हैं, और इतने 3-4 फूल तो मैंने सुबह के तोड़ लिए, 1 फूल छोड़ दिया था, और बहुत सारी कलियां, देखिए कितनी सारी कलियां आ रही हैं। इतने ज़्यादा फूल देसी गुलाब पर आते हैं, बरसात से शुरू हो जाते हैं और सर्दियों में तो भर भर के आते हैं, मार्च में बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं 15 दिन में एक बार इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। आपको दिख रहा होगा मिट्टी बिल्कुल काली हो रही है, और इसके लिए गुलाब के लिए बढ़िया और कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिल रहा है। मेरे और जो इंग्लिश गुलाब हैं उनमें भी मैं यही काम करती हूँ, और बहुत ही बढ़िया उन पर भी कलियाँ आ रही हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद रहती है, गुड़ाई करके आप डालते रहें हर 15 दिन में, तो मिट्टी भी पोरस रहती है और सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। अब जैसे कि ये विनका है, ये बहुत जल्दी बरसात में ख़राब होता है, पूरी बरसात झेलनी है, लेकिन छोटे छोटे पौधे कुछ बीज गिर जाते हैं, वो उग रहे हैं गमले में, तो अभी पुराने पौधों को निकाल दूंगी और नए पौधे देखिए इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। जो बीज से उग रहे थे नीचे, वो मैंने फिर से यहाँ पर लगा दिए हैं। तो एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये पौधा मेरा बीज से ही उगा है, और कैसे बरसात में कितना हरा भरा और फैल रहा है, इसमें कोई पत्ती पीली नहीं है। तो जितने हाइब्रिड विनका होते हैं, इनकी एक एज भी होती है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये पीले पीले होने लगते हैं और इतने ज़्यादा फूल भी इन पर नहीं आते हैं। दूसरे कलर का भी इसमें उग रहा है साथ में। तो बीज से जब पौधे उग जाते हैं तो उनको हमें इस टाइम पर दोबारा से लगा देना चाहिए। अब ये देखिए कैसा हो रहा है। तो पुराने, क्योंकि ये मैंने लगाए थे लगभग सर्दियों में लगाए थे, तो काफ़ी टाइम इनको हो गया है। एक काम जो आपको करना है, इस समय पर आप अपने बीज ग्रो कर सकते हैं सब्जियों के, गेंदे के, लेकिन आपको थोड़ा सा बारिश से उनको बचा के रखना होगा। मैंने इस गमले में गेंदे के बीज डाले थे, देखिए कुछ प्लांट तो ग्रो होना शुरू हो गए, छोटे छोटे सीडलिंग दिख रही है, और कुछ अभी उग जाएंगे। बहुत सारे गेंदे इसमें हमारे ग्रो हो जाएंगे जैसे ही बरसात बंद होगी, अक्टूबर आएगा, सितंबर अक्टूबर में हमारे पौध तैयार हो जाएगी बढ़िया, और फिर अच्छे फूल आएंगे। तो ज़रूरी है, अगर फूल वाले यानी गेंदे वगैरह आप लगाना चाहते हैं, इस समय पर बीज डाल सकते हैं। तुलसी के देखिए कितने सारे पौधे हमारे उग रहे हैं, ऐसे मेरे हर गमले में बहुत सारे पौधे तुलसी के उग जाते हैं, तो बहुत सारी तुलसी हो जाती हैं। इनको हम निकाल के अब कम से कम 8-10 पौधे यहाँ से बन जाएंगे। तो बरसात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कटिंग्स लग जाती हैं, बीज लग जाते हैं, ये जितने भी पॉर्चुलका, पर्सलेन है, ये सब हम कटिंग से लगा सकते हैं। 2 दिन में कटिंग चल जाती है। और एक जो ज़रूरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनमें या तो आप बरसात का पानी बाहर भर लीजिए किसी बाल्टी वगैरह में और उनको दीजिए, या फिर आप उनको बरसात में थोड़े दिन रख भी सकते हैं। मैंने अपने प्लांट बरसात में रखे हुए हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ इनको छनी छनी सी बारिश मिलती है बढ़िया,
तो पौधों के नीचे रखा हुआ है, धूप भी कम मिलती है, धूप निकलती है तो इंडोर प्लांट्स को भी अगर आप हरा भरा और सुंदर एकदम बनाना चाहते हैं तो इनके लिए भी बारिश बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि इनको भी थोड़ा बारिश लग जाए तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो भी करेंगे और इनमें नई नई पत्तियाँ आएंगी और बहुत ही फ्रेश आपको दिखेंगे। तो इंडोर प्लांट्स को भी आप बरसात में रख दीजिए और इनको आप अगर बरसात में नहीं भी रख पाते हैं तो बरसात का पानी इनको दीजिए। बरसात के पानी से आप स्प्रे भी कर सकते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बरसात हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन सबसे बस ज़रूरी यही चीज़ है कि एक तो मिट्टी में पानी रुके ना और बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही हो तो ड्रेनेज होल से पानी निकलता रहे, उसमें गमले में पानी ठहरना नहीं चाहिए। तो हमारे प्लांट बढ़िया तरह से ग्रो करते रहते हैं, चाहे आउटडोर हो इंडोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने बास्केट भी बाहर टांग दिए हैं जो इंडोर थी ताकि इनको भी बरसात लगे और ये भी खुश हो जाएँ। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें बरसात में ध्यान रखनी चाहिए। और ये जो गेंदे के प्लांट हैं ये मेरे वही प्लांट हैं जो मैंने फरवरी मार्च में ग्रो किए थे, पूरी गर्मी से बढ़िया फूल दे रहे हैं। इस समय पर हमारी ये बेल भी बहुत ही अच्छे फूल दे रही है, लाइन से इस पर कलियाँ आ रही हैं कृष्ण कमल की। तो बेलें इस समय पर बहुत अच्छी चलती हैं, चाहे कोई भी बेल हो, बेल वाले जो फूल होते हैं सभी बढ़िया चलते हैं इस समय पर। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।